सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। 6 महीने 4 ब्लास्ट के पीछे का क्या है कनेक्शन? क्या हरियाणा है किसी निशाने पर? आज खास खबर में इसी पर करेंगे चर्चा। निशाने पर हरियाणा। जी हां, पिछले कुछ दिनों से जो एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके बाद तो निशाने पर प्रदेश ही नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्यों प्रदेश को निशाने पर लाया जा रहा है? क्या यह किसी साजिश के तहत, और इस साजिश के पीछे का कनेक्शन क्या है? किसकी वजह से ये बार बार भारी चूक सुरक्षा में देखने को मिल रही है? अब अगर भूना की बात की जाए तो यहां पर भी ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि 6 महीने में चौथा ब्लास्ट ये हुआ है, जिसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। जी हां, कई सवाल उठ रहे हैं। 15 जनवरी 2016 को पहला ब्लास्ट हुआ, 13 मई 2016 को दूसरा ब्लास्ट हुआ, 26 मई को रोडवेज बस में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 6 महीने में ये चौथा ब्लास्ट हो गया है। पंद्रह जनवरी 2016 पहला ब्लास्ट, 13 मई 2016 दूसरा ब्लास्ट, 26 मई रोडवेज बस में ब्लास्ट, 7 जून भूना में बस स्टैंड पर धमाका, 6 महीने में चौथा ब्लास्ट। 26 मई को कुरुक्षेत्र के पीपली में रोडवेज बस में हुए धमाके को महज 12 दिन ही बीते हैं कि फतेहाबाद के भूना में एक प्राइवेट बस में धमाके से इलाके में दहशत का माहौल है। 12 दिन के भीतर ये दूसरा बड़ा ब्लास्ट है जिसे अंजाम देने के लिए बस का सहारा लिया गया है। बताया जा रहा है कि भूना बस स्टैंड के पास प्राइवेट बस में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। फिलहाल सभी घायलों को घटनास्थल के नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट का किससे कनेक्शन? ब्लास्ट का कौन है मास्टरमाइंड? आतंकियों के निशाने पर है हरियाणा। पीपली बस धमाके के बाद अब तक किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यहां तक कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कुरुक्षेत्र के एसपी सिमरदीप सिंह ने मुसाफिरों से मदद भी मांगी थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पिछले दिनों एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अकील मोहम्मद ने पानीपत ब्लास्ट और पीपली ब्लास्ट की गहन जांच का दावा भी किया था कि जिनका भी हैंडीवर्क है उनके इंटेंशंस सर्टेनली क्रिमिनल इंटेंशंस हैं और नागरिकों में टेरर फैलाने के इंटेंशंस हैं। कितने बड़े ग्रुप के साथ एफिलिएटेड है, या ये आइसोलेटेड ग्रुप है, या कौन है, कितने लोग हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम विद सर्टेनिटी कह पाएंगे। लेकिन जांच के दावे महज दावे साबित हुए और एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है फतेहाबाद धमाका। क्यों बस ब्लास्ट में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा? क्यों सुरक्षा व्यवस्था हो रही है नाकाम? क्या किसी बड़ी घटना का संकेत है? क्या हरियाणा आतंकी निशाने पर है? क्या सूबे की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है पुलिस महकमा? पुराने धमाकों की जांच में क्यों खाली हाथ है एजेंसियां? भूना ब्लास्ट में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट के लिए बस का इस्तेमाल हुआ है। किसी अनजान मुसाफिर ने सीट के नीचे बम रखा था। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 6 महीने में 4 ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके बाद सवाल कई उठने लग जाते हैं कि आखिरकार क्यों प्रदेश को आतंकियों के निशाने पर इस वक्त कहा जा रहा है? कनेक्शन क्यों है इसका और किससे है? साथ ही इन सब साजिशों के बीच मास्टरमाइंड कौन है? ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। ताजा घटना हमने आपको बताई, कैसे जो भूना बस स्टैंड है उसके पास प्राइवेट बस में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए और अभी ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो ब्लास्ट है वो किसी एक अनजान शख्स ने किया और बस का सहारा लिया। लेकिन इस वजह से पूरे ही इलाके में दहशत का माहौल है और ये दहशत कोई नई नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि जैसे 15 जनवरी से शुरुआत हुई, 15 जनवरी, 13 मई, 26 मई, 7 जून, ये जो ड्यूरेशन रही, इस ड्यूरेशन के बीच में जो धमाके लगातार हो रहे हैं, तकरीबन 6 महीने में जो चौथा ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, क्यों प्रदेश में ये सब हो रहा है, सुरक्षा में आखिरकार कहां चूक है? क्योंकि तमाम दावे और वादे कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा में चूक नजर आ रही है। इसके अलावा इससे पहले अगर पीपली बस धमाके की बात की जाए तो वहां के आरोपियों को भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसके अलावा ये जरूर कहा गया था कि गहनता से जांच की जा रही है, बहुत जल्द जो है कार्रवाई भी की जाएगी आरोपियों के खिलाफ, लेकिन अभी वहां का केस भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है पुलिस। सत्यवीर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं मौके पे पहुंच चुका हूँ। सभी जिले के सभी आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे आई हुई है और आसपास के लोगों का भी काफी जमावड़ा है। सभी में ये खौफ की भावना है कि ये अभी तक हर इंसान ये जानना चाहता है ये आतंकवादियों द्वारा किया गया ब्लास्ट है या कोई और मामला है। सतवीर, जैसे आपने बताया कि आप वहां पर पहुंचे हैं, हालात आपने भी देखे हैं, अब क्या कुछ कंट्रोल में किया जा रहा है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल, उनको जिला के अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है और अभी जो है प्रशासन भी इसी नजर से, शक की नजर से देख रहा है ये ब्लास्ट है या कोई और मामला है। हाँ, सतवीर, आपने बताया कि ब्लास्ट है या कोई और मामला है, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन वहां पर जो अभी मौजूद हैं लोग, वहां पर डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जो चश्मदीद हैं लोग, उनका क्या कुछ कहना? अगर आपसे बातचीत हुई हो, जो बस में सवार थे यात्री, क्या कुछ वो बता पा रहे हैं? जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, यहाँ के जो स्थानीय लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और एक दो यात्री से भी जो मेरी बातचीत हुई है, वो उनका यही मानना है कि ये ब्लास्ट की तरह का ही कोई मामला है, क्योंकि इसमें काफी जो लोग हैं वो बचाव कर सके, क्योंकि जो ब्लास्ट करने वाला था वो पहले से सतर्क था और वो भागने की फिराक में था, इसलिए जैसे ही ब्लास्ट होने वाला था वो व्यक्ति वहां से फरार हो गया। हाँ, सत्यवीर, कितने लोग ये बताए जा रहे हैं? क्या एक ही शख्स बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक जो संज्ञान में आया है वो एक ही शख्स बताया जा रहा है कि उनके पास एक कोई बैग था और वो एक शख्स जो बार बार वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। सत्यवीर, इसके अलावा जो ड्राइवर है उन्होंने क्या कुछ कहा? क्योंकि जब शक हो गया था और संदिग्ध अगर कोई पाया जाता है तो क्या किसी ने भी नहीं कहा कुछ? जी पूजा, जो ड्राइवर था और उसके अलावा कंडक्टर को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है और वो उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर से जो है वो किसी मीडिया कर्मी की कोई बातचीत नहीं होने दी जा रही प्रशासन द्वारा। अभी जो फोरेंसिक टीम है वो जांच में जुट गई है, उसमें पूरी तरह से पूरा जिला प्रशासन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फोर्स आई हुई है, रिकवरी वैन वगैरह, और अभी मामले की तह तक जाया जाएगा जैसे ही प्रशासन इसके बारे में कोई खुलासा करता है। सत्यवीर, धमाका कितना बड़ा बताया जा रहा है? आप वहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से वहाँ चीजें बिखरी हुई हैं, कितना बड़ा धमाका इसको कहा जाए? इसको बहुत बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, मध्यम ये कोई ब्लास्ट टाइप का इस तरह का मामला था। इसमें कोई बारूद थी या कोई गोला बारूद थी, इसका पूरी तरह से बखान नहीं किया जा सकता अभी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सतबीर, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। तो ताजा अपडेट हमने आपको बताए उस जगह की जहां पर हमारी संवाददाता मौजूद थे, जिन्होंने बताया किस तरह से पूरी घटना ये हुई, ब्लास्ट होता है। हालांकि जो संदिग्ध है
जिस पर भी शक जाहिर किया जा रहा है, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। फॉरेंसिक टीम वहां पर आएगी और उसके बाद जांच का विषय पूरा बन चुका है। लेकिन इस ब्लास्ट को बहुत छोटा भी नहीं तो बहुत बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि आतंकी बहुत कुछ साजिशों के चक्कर में थे। अब ये आतंकी ब्लास्ट है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गंगाराम पुनिया जी हमारे पास जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, एएसपी हैं फतेहाबाद से। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। इनसे तमाम जानकारी की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। एक और बड़ी खबर आ चुकी है, फॉरेंसिक टीम भूना पहुंची। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि फॉरेंसिक टीम पहुंचने वाली है और वो पहुंच चुकी है। भूना बस स्टैंड के पास ये धमाका हुआ और फॉरेंसिक टीम अब वहां पर पहुंच चुकी है। बस में करीब 50 लोग सवार थे। इसी बीच धमाका होता है और धमाका इतना जबरदस्त होता है कि उसमें कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है, उनको पासी के अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। लेकिन फॉरेंसिक टीम भी अब वहां पर पहुंच चुकी है। पीले रंग के बारूद से धमाके की आशंका जाहिर की जा रही है। पीपली में भी इससे पहले, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 26 मई को रोडवेज बस में पीपली में ब्लास्ट हुआ था कुछ इस तरीके का। हालांकि अब ये क्या धमाका उसी तरीके का है और जिस तरह से उसको टारगेट किया गया था, ऐसा ही टारगेट क्या यहां भी किया गया है या नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको भूना से लगातार बता रहे हैं, जहां पर फॉरेंसिक टीम भूना पहुंच चुकी है। जांच की जाएगी, इसको आतंकी तार के साथ देखा जाए, जोड़ के ना देखा जाए, ब्लास्ट से किसका कनेक्शन जोड़ा जाए, किसको मास्टरमाइंड कहा जाए, तमाम पहलू हैं जिनको टटोलने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है मौका वारदात पर, लेकिन सुरक्षा में चूक भी यहां पर हुई है। पीपली ब्लास्ट की जांच एनआईए टीम कर रही है। इससे पहले आपको बता दें, जो 26 मई को रोडवेज बस में ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो पूरी जांच पड़ताल है वो खुद एनआईए कर रही है। और इसमें आपको बता दें कि अब जो है फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। गंगाराम पुनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी सुन पा रहे हैं आप गंगाराम पुनिया जी मुझे? हाँ जी बोल। आप पुनिया जी, फतेहाबाद में जो भूना में ब्लास्ट हुआ, अपडेट हमारे पास ये आई है कि फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ कार्रवाई अब तक चल रही है और आप वहां पर पहुंचे हैं तो किस तरह का आपने माहौल वहां पर देखा? जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी 10:50 जो एक प्राइवेट बस है वो दाखिल से फतेहाबाद की तरफ जा रही थी वाया भुना होते हुए। तो भुना जैसे क्रॉस किया 500 मीटर के आसपास, तो 10:40 से 10:50 के बीच एक बस के पीछे की साइड में खिड़की के पास में जहाँ अमूमन कंडक्टर बैठा करते हैं, वहाँ पे हल्का सा धमाका हुआ। क्योंकि बस ओवरलोड थी, कुछ लोग पीछे की तरफ खड़े भी थे, तो वहाँ पे हल्का धमाका हुआ। उसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ पीछे खड़े थे। उसमें हस्बैंड के थोड़ा घुटनों के नीचे थोड़ी बर्न इंजरी हुई है, उनको सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद में हमने एडमिट करवाया है इलाज के लिए। और अभी हमारी टीम, फॉरेंसिक की टीम एज वेल एज जो बम डिस्पोजल टीम है, इससे ये भी आई हुई है, मौके पर इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद में जैसा ही इंक्वायरी क्या सामने आता है उसके बाद में आपको ठीक। पुनिया जी, आपने कहा कि फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। संदिग्ध के बारे में बताया जा रहा है, जो वहां पर चश्मदीद थे, संदिग्ध की पहचान हो चुकी है और क्या गिरफ्तार उसको कर लिया गया है? नहीं, ऐसा है कि जो जिनको बर्न इंजरी हुई है, उन्होंने ये बताया है कि एक बंदा हमारे पास में खड़ा था कुर्ता पजामा पहने हुए, जैसे ही पता शौक बच्चे उस कर भाग गया। लेकिन बाकी किसी चश्मदीद और गवाहों ने ये नहीं बताया कि हमने किसी बंदे को भागते हुए देखा, तो हम इसके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं। यानी कि अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? गंगाराम जी? हाँ जी, अभी नहीं। ठीक। आगे अब किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि हमने इससे पहले देखा हरियाणा में 4 बार ब्लास्ट हो चुके हैं। 26 मई को ही हमने देखा था रोडवेज बस में किस तरह से ब्लास्ट होता है। क्या उससे इसको लिंक किया जा सकता है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा सकता। अभी हमारी टीमें आई हुई है और हमारे सीनियर ऑफिसर मौके पे आए हुए हैं, तो वी आर वेरीफाइंग ईच एंड एवरी फैक्ट एंड फैक्ट, फिर उसके बाद ही हम आपको अपडेट कर पाएंगे। ठीक। गंगाराम जी, घायलों की अगर बात की जाए, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं इसमें? और बस में कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 लोग सवार थे। हाँ, सवार थे, लेकिन जो बर्न इंजरी वो एक बंदी हुई है जो भागीरथ नाम है, कनोई थाना अग्रवा के रहने वाले हैं, और एक उनके साथ जो उनकी वाइफ थी, उनकी इंजरी नहीं हुई है, उनके हालांकि कपड़े थोड़े जरूर जले।
पुनिया जी, एक बार फिर से आप मुझे बताएंगे कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं पहुंच पा रही मुझ तक। जी देखिए, इनिशियली एक बंदे को बर्न इंजरी है घुटनों के नीचे, उनको हमने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है फतेहाबाद में, और उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। उनके कपड़े जरूर जले हैं, हालांकि इंजरी नहीं हुई है। ठीक, 2 लोग यानी कि घायल हैं जिनको अस्पताल में अभी एडमिट करवाया गया है। जी जी। इसके अलावा पुनिया जी, वहां पर इस वक्त जो माहौल है काफी दहशत का माहौल है, लोग डरे सहमे हुए हैं, उन लोगों से क्या बातचीत आपने की? देखिए, हमने जो भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे सबसे बात की है और हर फैक्ट के बारे में उनसे पूछताछ की है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े गंगाराम पुनिया जी हमारे साथ। 2 लोग घायल हैं, जैसे कि एसपी फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी हमको दी। इसके अलावा आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, और साथ ही जो खुद हमें एसपी ने बताया वो जानकारी उन्होंने ये दी कि अभी किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि ये जरूर कहा गया, जो बस में सवार यात्री थे उन यात्रियों ने ये जरूर बताया कि एक संदिग्ध था उनकी नजरों में, जो ब्लास्ट होने से पहले ही, चंद मिनट पहले ही उतरकर भाग गया। ये खुद उन्होंने बताया, लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है, जांच पड़ताल चल रही है। साथ ही खुद पुनिया जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि जो घायल हुए हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो ब्लास्ट के तार हैं वो किससे जोड़े जा सके, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो इस बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है, राहुल गांधी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हैं। तुगलक लेन स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई है। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव की सीट को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो राहुल गांधी से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और जो मुलाकात बताई जा रही है, राज्यसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर ही दोनों के बीच में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। चलिए, खबरों का सिलसिला भी हम आगे जारी रखेंगे और इस खास मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की, इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कितनी भी मेरी बहनें साथ में पटरी पर खड़ी हैं, हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए सिरसा में अब खत्म हुआ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं बड़ी खबर की तरफ। इस बीच एक बड़ी खबर आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि ब्लास्ट का जो चश्मदीद है वो सामने आ चुका है। एक शख्स बैग लेकर चढ़ा था बस में, ये कहा है, और लगातार लोग जो है जानकारी भी दे रहे हैं। ब्लास्ट के बाद चलती बस से कूदकर भागा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कारतूस और बारूद भी एक बोतल में बरामद की गई है। तो सामने आया है भूना ब्लास्ट का चश्मदीद। ये भूना से चलिए 10:33 पे। बस के अंदर सवारी बहुत थी। पीछे कोई बंदा था 30-35 साल का, धोले रंग का कुर्ता पहने हुए था। उसके पास एक बैग था। तो भूना से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद में पीछे धमाके की आवाज़ आई। बहुत जोर की आवाज़ आई थी धमाके की। तो बस के अंदर धुआं, सवारियाँ में भगदड़ मच गई। इतने में उसने जो आदमी था वो बस से, चलती बस से कूद के खेतों की तरफ क्या कुछ मिला है बस के अंदर? बस के अंदर मिला ये कारतूस मिला, एक कारतूस मिला है और बारूद मिला है। ये भूना से चलिए 10:33 पे। बस के अंदर सवारी बहुत थी। पीछे कोई बंदा था 30-35 साल का, धोले रंग का कुर्ता पहने हुए था। उसके पास एक बैग था। तो भूना से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद में पीछे धमाके की आवाज़ आई। बहुत जोर की आवाज़ आई थी धमाके की। तो बस के अंदर धुआं, सवारियाँ में भगदड़ मच गई। इतने में उसने जो आदमी था वो बस से, चलती बस से कूद के खेतों की तरफ क्या कुछ मिला है बस के अंदर? बस के अंदर मिला ये कारतूस मिला, एक कारतूस मिला है और बारूद मिला है। तो सुना आपने बस कंडक्टर को, जो मुख्य चश्मदीद है, बताया इन्होंने किस तरह से ये शख्स चढ़ा था, कहां पर चढ़ा था, कुर्ता पजामा पहने हुए था, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ उससे पहले ये चलती बस से कूद गया। जी हाँ, चलती बस से कूदकर ये फरार हो गया। अब ऐसे में चश्मदीद ने जो बयान दिया है उसके बाद
आरोपी को कितनी जल्दी पकड़ा जाता है ये जरूर देखना होगा। जितेंद्र मोगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल रही है इस पूरे केस में, क्योंकि अब एक चश्मदीद भी आगे आ चुका है। कंडक्टर से जो बात हुई है, बस कंडक्टर से उसमें चश्मदीद है और उसने साफ तौर पर बताया है कि किस प्रकार से ये 30 से 35 वर्षीय जो व्यक्ति था और कुर्ता पजामा पहने हुए था, उसके द्वारा ये पूरी की पूरी घटना की गई है। तो फिलहाल पुलिस इसको अब तक नहीं पकड़ पाई है, लेकिन हाँ, इसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से बातचीत जरूर की जा रही है, क्योंकि सदमे में है कुछ लोग जो बस सवार थे, वो सदमे में है। उनके कुछ मनोस्थिति सही होने के बाद ही वो पूरा बता पाएंगे वाकई व्यक्ति कौन था और क्या था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो बयान भी लोगों के चश्मदीदों के लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। जो बस कंडक्टर है उन्होंने हुलिया भी बताया और जिस पर शक था, यानी कि जो संदिग्ध बताया जा रहा है, उसका हुलिया बताया, कुर्ता पजामा वो पहने हुए था, हाथ में उसके एक बैग था और जैसे ही बस चली, चलती बस से कूद कर वो फरार हो गया। अब पुलिस लगातार बयानों को दर्ज कर रही है। हालांकि संवाददाता ने यह भी बताया कि कुछ जो ऐसे लोग भी हैं जो इस पूरे धमाके की वजह से दहशत में हैं, उनको भी मनोचिकित्सक की मदद से बयान उनके दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद अब जो है अपडेट यही मिल रही है इस केस में कि एक चश्मदीद सामने आ चुका है और आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो लगातार हम इस सवाल को टटोलने की कोशिश करते रहे कि आखिरकार कनेक्शन किसका है, मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि ये पूरा का पूरा अब जांच का विषय बन चुका है। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ साबित हो पाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।